गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में लास्ट टाइम हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर की स्टार्टिंग की थी और उसमें अभी तक हमने उसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड किया था बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड देते थे और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके हमें कीटोन देते थे। ये सब हमने लास्ट टाइम लेक्चर में कर लिया था और डिफरेंट रिएजेंट्स हमने यूज किए थे, नॉन एक्वस एंड एक्वस वाले, जिसमें से जो बेटर हमारे पास सोलवेंट्स थे वो हमारे पास कौन से थे, नॉन एक्वस वाले, क्योंकि वो रिएक्शंस को सिर्फ कहाँ स्टॉप कर देते थे, एल्डिहाइड स्टेज तक ही स्टॉप करते थे, वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करते थे उसकी एसिड फॉर्म के अंदर। टुडे वी डू नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड जो इसका मेथड है वो हमारे पास कहाँ से है, कार्बोक्सिलिक एसिड से है। ये जितना भी मैंने अभी तक किया है इस सब की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप लोग वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग मेरी वीडियो को विजिट कर सकते हो। कोई भी वीडियो जो आपने देखनी हो, इससे पहले की जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो वो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, फ्रॉम अल्कोहल से किया था। टुडे वी डू फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ, लिथियम की फॉर्म लेनी है आपने, अल्काइल लिथियम ले सकते हो या फिर आप क्या ले सकते हो, अराइल लिथियम भी ले सकते हो। ठीक है, हम कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट ले रहे हैं लिथियम की फॉर्म में, डैट में भी अल्काइल अगर एलिफेटिक फॉर्म में है, और डैट में भी अराइल अगर वो एरोमेटिक यानी बेंजीन की रिंग लगी हुई है। ठीक है, अगर बेंजीन की रिंग में है तो अराइल फॉर्म होगी, अदरवाइज वो हमारे पास सिंपल अल्काइल फॉर्म होगी। तो इसमें से किसी के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्डिहाइड या फिर क्या बनेंगे हमारे पास इसमें जो स्पेशली बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, कीटोन ही बनेंगे। क्योंकि देखो एक आर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा और एक आर इसमें अल्काइल लिथियम से या अराइल लिथियम से होगा, तो दो आर इसमें नेचुरली डेफिनेटली हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें जो प्रिपेयर होगा वो क्या प्रिपेयर होगा, कीटोन ही प्रिपेयर होगा। तो आया आपने ध्यान रखना है इसमें कि इस मेथड से सिर्फ आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, कीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हो। अल्डिहाइड की प्रिपरेशन यहाँ नहीं होगी क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप से क्या आ रहे हैं, आर, और जिसमें दोनों आर हो तो वो क्या होता था, कीटोन होता था। इसलिए इसमें सिर्फ क्या बनेंगे हमारे पास, कीटोन ही बनेंगे। हाउ, हमने क्या लिया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगी इस तरीके से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही मॉलिक्यूल है। मैंने इसमें कोई भी अल्काइल लिथियम ऐड किया है, इस पे क्या होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये इसने क्या अटैक किया, इस कार्बन पे अटैक किया और ये वाली फॉर्म यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो आर है, सी के साथ आर क्या हो गया है, कंबाइन हो गया है। ओ पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ना, इसलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव। यहाँ एल आई के ऊपर कौन सा चार्ज, ठीक है, ये क्या करेगा, फिर से किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, अल्काइल लिथियम के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर देगा। और यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। तो आर एच अल्केन तो क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे और ओ के साथ फिर से क्या जुड़ जाएगा, एल आई जुड़ जाएगा। अंडरस्टूड। सबसे पहले एक मोलिक्यूल डाला मैंने आर एल आई का, उसने इस तरीके से अटैक किया, ओ के साथ एल आई फॉर्म आ गई। फिर दूसरा ओ एच ग्रुप था, उसने फिर से आर एल आई के साथ रिएक्ट किया, जिसमें से एच बाहर चला गया और ओ के साथ क्या जुड़ गया, दोबारा से एल आई जुड़ गया। तो हमारे पास जो मोलिक्यूल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आर सी ओ, नेगेटिव एल आई पॉजिटिव, ओ नेगेटिव एल आई पॉजिटिव, एल आई पॉजिटिव, और यहाँ क्या लगा हुआ था, आर। इसके आप क्या कर देना, हाइड्रोलिसिस कर देना, दो मोलिक्यूल वाटर के डाल देना, तो हमारे पास वाटर आयनाइज होगा, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव में, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दो मिलेंगे हमें, तो इनके साथ क्या होगा, एल आई तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएंगे हमारे पास, एच एच लग जाएंगे। तो ये बन जाएगा सी ओ एच, इसे मैंने इस तरीके से लिखा है एक्सपेंड करके, ओ एच, इधर आर है। ठीक है, ये साइड का है, समझ आ गई बात सभी को। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है ये क्या है, भी अनस्टेबल है, ये इमीडिएटली क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर देगा, इस तरीके से लॉस कर देगा। ये बॉन्ड यहाँ आए,
यहाँ से क्या फ्री हुआ H, इधर से क्या बाहर जा रहा है OH नेगेटिव, इधर से H पॉजिटिव, कंबाइन होके क्या लॉस हो गया वाटर का, और क्या बन गया हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR, ये बन गए। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड है ये आपके लिए, अंडरस्टूड। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे। कोई भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारे पास, कितनी भी लेंथी चैन हो सकती है। और अल्काइल का जो आपने लिया है के भी समझ आ गई है बात सभी को। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आप सभी मुझे सोल्व करके दिखाने हैं। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं आपको, वो सभी आप मुझे सोल्व करके दिखाना। एग्जाम्पल्स हैं, इनका आप मैकेनिज्म के साथ मुझे करके दिखाना। एक मोलिकुल ये होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक मैंने इसमें क्या डाल दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें क्या डाला है, अराइल लिथियम डाल दिया है मैंने, जैसे कि C6H5Li, ये डाल दिया। मैं एक मोलिकुल और करके दिखा रही हूँ, फिर आप मुझे करके दिखा देना। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा CH3 CH2 C O पे नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा C6H5। ठीक है, इधर क्या आ गया हमारे पास OH, ये वाली फॉर्म बन गई अभी हमारे पास। ये फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा RLi के साथ, या इसी के साथ रिएक्ट करेगा C6H5Li के साथ। तो ये आ गया CH3 CH2 CO नेगेटिव Li पॉजिटिव, इधर हमारे पास C6H5 था, इधर OH था। फिर से मैंने इसकी रिएक्शन करवाई C6H5Li के साथ, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से तो क्या होगा, बेंजीन की रिंग तो क्या होगी, बाहर चलेगी। क्या बन गया हमारे पास C6H6, पूरी बेंजीन की रिंग बाहर गई, और O के ऊपर नेगेटिव है, Li के ऊपर पॉजिटिव है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास Li क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास Li। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, 2 मोलिकुल डाल देंगे वाटर के, तो Li तो क्या होगी, बाहर चली जाएगी, और O के साथ क्या लग जाएगा, H फॉर्म लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या लग गई, अब यहाँ पे H फॉर्म लग गई। हमारे पास क्या बन जाएंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, समझ आइए बात। तो ये हमारे पास क्या बने हैं, प्रोपियोफिनोन। ये क्या है, प्रोपियो, पीछे क्या लगा हुआ है, फिनोन। ठीक है, प्रोपियोफिनोन ये है हमारे पास, अंडरस्टूड। समझ आई बात सभी को। ये सब आपने एग्जाम्पल्स करके देखने हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप सोल्व करके मुझे दिखा सकते हो, अगर किसी को कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। देन कार्बोक्सिलिक एसिड से ही है, उसका दूसरा मेथड क्या करना है, आपने उसकी सोल्ट फॉर्म लेनी है, कैल्शियम सोल्ट फॉर्म ले लेना आप उसकी, कैल्शियम सोल्ट फॉर्म, और फैटी एसिड या फिर एसिड भी कह देते हैं इसको हम, कार्बोक्सिलिक एसिड ही फैटी एसिड है। इसके आपने क्या लेने हैं, 2 मोलिक्यूल ले लेना। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी देखो कितनी होते हैं, उसकी वैलेंस शेल में 2 होते हैं ना, इसलिए वो 2 फॉर्म के साथ क्या होगी, बाइंड होगी, इसलिए वहाँ पे 2 क्या लगे होंगे, एसिड। समझ आई बात, यहाँ पे 2 क्यों लगे हुए हैं, ये क्योंकि कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, 2, तो इसलिए 2 के साथ बॉन्ड बना रही है। तो ये होगी, यहाँ से क्या होगा हमारे पास CaCO3 का मोलिकुल, CaCO3 मोलिकुल क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, स्पेशल फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरीके से ये दोबारा लिख रही हूँ मैं, ये CaOCH। ठीक है, यहाँ से क्या जा रहा है, देखो CaCO3 का मोलिकुल क्या हो रहा है, बाहर, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जा रहा है, पीछे क्या रह जाएगा, HC। ठीक है, HC हमारे पास ये है, सॉरी ये सारा जा रहा है ना, CaCO3 यहाँ तक जा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों ही क्या लगे हुए हैं, H, कार्बन सिर्फ कितना है, एक, अगर एक कार्बन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। HH लगे हुए हैं तो एल्डिहाइड है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इससे हम दोनों ही बना सकते हैं, देखो ऊपर वाले मेथड से सिर्फ हम कीटोन बना सकते थे, इससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे लोअर फॉर्म भी, उससे हाइयर फॉर्म भी,
और कीटोन भी बना सकते हैं। समझ आई बात? जैसे कि मैंने ये ले लिया CH3CO CaCO CH3, तो CaCO3 ये जाएगा हमारे पास बाहर, तो क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे देखो कीटोन बन गए। ये हमारे पास क्या बने हैं एसीटोन, दो क्या बन गए हमारे पास एसीटोन बन चुके हैं ये हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात? ये IUPAC फॉर्म में अगर सॉरी कॉमन में नाम लिखा है मैंने एसीटोन, IUPAC करोगे तो क्या बनेगा प्रोपेनॉन, क्या बनेगा हमारे पास प्रोपेनॉन। ठीक है, अगर आप एक CH3 की जगह यहाँ H ले लेते तो वो फॉर्मेल्डिहाइड से हायर एल्डिहाइड होंगे। ठीक है, सबसे लोअर फॉर्मेल्डिहाइड है, फिर उससे अगर एक H की जगह दूसरा R ग्रुप लगाए तो वो हायर एल्डिहाइड होंगे, दोनों आ रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएंगे कीटोन। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे यहाँ पे कीटोन। तो इससे हम दोनों ही फॉर्म बना सकते हैं, एल्डिहाइडिक फॉर्म भी बना सकते हो आप इससे और कीटोनिक फॉर्म भी बना सकते हो इससे आप। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? ठीक है, एलिफेटिक फॉर्म में भी बना सकते हो और एरोमेटिक में भी। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? एलिफेटिक फॉर्म है। ये हमारे पास कौन सी है? एरोमेटिक फॉर्म है हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को? ये कौन सी है? एलिफेटिक फॉर्म, और ये कौन सी है हमारे पास? अगर बेंजीन की रिंग लग जाएंगी तो वो क्या हो जाएगी? एरोमेटिक फॉर्म हो जाएगी हमारे पास। समझ आ गई है बात सभी को? इसके अलावा हमारे पास क्या है? थर्ड मेथड क्या है? कार्बोक्स उसके क्या करना, दो मॉलिक्यूल्स लेके उसको मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या कर देना, उसके वेपर्स पास करवा देना, और हमारे पास क्या हो जाएंगे? किसके मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा? एक तो CO2 का मॉलिक्यूल क्या होगा हमारे पास लॉस होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सारा पोर्शन हमारे पास क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या लॉस हो रहा है देखो, H2O वाटर बना देंगे, इधर से CO2 गैस बाहर चली जाएगी और पीछे क्या रह जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH, ये वाले HC डबल बॉन्ड O और एक इधर से जो H पेंडेंट था। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी आप क्या कर सकते हो? एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने 3 मेथड किए हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है इसका? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक से हमने 3 मेथड किए हैं। एक तो है बाय अल्काइल लिथियम या राइलिथियम के साथ रिएक्शन, सेकंड है हमारे पास क्या? सिंपल डिस्टिलेशन, लॉस करना है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट वाला मेथड। ठीक है, और थर्ड हमने क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के वेपर्स को पास करवा के। इन तीनों में से कोई मर्जी ले लेना और कार्बोक्सिलिक ले लेना, आपके पास क्या बनेंगे? ये दोनों तो क्या कर देंगे? एल्डिहाइड भी बनाएंगे और कीटोन भी। ये मेथड सिर्फ क्या बनाता है? कीटोन। ठीक है, ये मेथड सिर्फ क्या बनाता है? कीटोन। ये दोनों ये क्या बना देंगे? एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। समझ आ गई बात सभी को? देन है फ्रॉम क्या हमारे पास? एसिड क्लोराइड। ठीक है, हमारे पास थर्ड मेथड है क्या? फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? थर्ड मेथड है हमारे पास क्या? फ्रॉम एसिड क्लोराइड, जिसमें पहला जो मेथड है वो हमारे पास क्या है? बाय थर्ड मेथड है हमारे रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या है? रोजनमंड रिएक्शंस। ये मेथड सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर एल्डिहाइड। इससे सिर्फ क्या बनेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन नहीं बनेंगे इसमें। ठीक है, समझ आ गई बात? इसमें हमारे पास क्या नहीं बनेंगे? कीटोन नहीं बनेंगे, सिर्फ क्या बनेंगे हमारे पास? एल्डिहाइड ही बनेंगे। अंडरस्टूड? समझ आई बात सभी को? इससे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? एसिड क्लोराइड से हमने मेथड बना रहे हैं। एसिड क्लोराइड में सबसे पहला मेथड जो है वो कौन सा है? रोजनमंड रिएक्शन है। और रोजनमंड रिएक्शन में हमारे पास क्या है? सिंपल क्या है? रिडक्शन करनी है आपने, और इसमें सिर्फ हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं। तो रोजनमंड रिएक्शन किसके थ्रू है? एसिड क्लोराइड। तो मैंने यहाँ पे कोई भी क्या ले लिया? एसिड क्लोराइड ले लिया। ठीक है, समझ आइए बात? यहाँ मैंने क्या ले लिया? कोई भी क्या ले लिया है? एसिड क्लोराइड ले लिया है। उसकी आपने सिंपल क्या करवानी है? रिडक्शन करवानी है H2 की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कौन कौन से होंगे? पैलिडियम, इन बेरियम सल्फेट, सल्फर गैस होगी, साथ में क्या होगा? जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन होगा। ठीक है, पैलिडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, एंड बॉइलिंग क्या लेना है आपने? जाइलिन लेना है। सिंपल होगा
H दो लगे हुए हैं, एक H के ऊपर पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर क्या होगा नेगेटिव। यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले के साथ ये Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा और क्या रह जाएगा पीछे Rc डबल बॉन्ड O, ये डेफिशिएंट होगा, इस पे चार्ज नेगेटिव है तो ये कंबाइन होकर इसकी वैलेंसी पूरी कर देगा और क्या बना देंगे अल्डिहाइड बना देंगे। क्या बनेंगे अल्डिहाइड Rc डबल बॉन्ड O H। बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो जैसे मैंने ये ले लिया एसिटाइल क्लोराइड दैट इज CH3 डबल बॉन्ड O मॉलिक्यूल हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है। आपने बेसिक ध्यान रखना है कि आपने कोई भी एसिड क्लोराइड लेना है और उसकी रिएक्शन करवानी है, आपने रिडक्शन करवानी है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और हमारे पास क्या होगा अल्डिहाइड बन जाएंगे। पैलेडियम बेरियम सल्फेट बोलिंग जाइलिंग एंड सल्फर की प्रेजेंस में ये बनेंगे हमारे पास। ठीक है, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, क्या होंगे बाहर चले जाएंगे, क्या रह जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन नेचुरली डेफिशिएंट होगा, उसकी वैलेंसी है H अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और हमारे पास क्या बन जाएंगे अल्डिहाइड बन जाएंगे। क्या बनेंगे हमारे पास अल्डिहाइड बन जाएंगे हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को। आप यहाँ पे ये मैंने एलिफेटिक फॉर्म में ली है, ये एरोमेटिक में भी ले सकते हो। यहाँ पे C6H5 यानी बेंजीन की रिंग भी हो सकती है। अंडरस्टूड। एलिफेटिक फॉर्म की जगह आप अराइल फॉर्म भी ले सकते हो, यानी बेंजीन की रिंग की फॉर्म भी ले सकते हो, बट बनेंगे ऑलवेज क्या इसमें हमारे पास अल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बन सकते हैं, बट इसके लिए आपको लेना क्या पड़ेगा फॉर्माइल क्लोराइड, क्योंकि एक तो यहाँ पे H ही लगेगा, ये तो फिक्स है हमारे पास, यही फॉर्म चेंज हो सकती है। तो अगर आप ये क्या कर रहे हो हमारे पास फॉर्माइल फॉर्म में ले रहे हो, एक कार्बन ले रहे हो, तो ये भी बन सकता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, बट ये इतना स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड इतना नेचर के अंदर स्टेबल नहीं आता होता, ये जैसे इन्वायरमेंट में आता है ये क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इससे क्या नहीं बना पाएंगे हम इजीली, क्या नहीं बना पाओगे आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना पाओगे। तो आप फॉर्माइल क्लोराइड भी ले सकते हो बना सकते हो, बट वो नेचर में क्या नहीं होंगे स्टेबल नहीं होंगे। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। इसके अलावा इसमें हमने देखो कैटलिस्ट डाले थे पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सल्फर, हमने ये डाला था इसमें। क्या कर देते हैं उसको पॉइजन्स कर देते हैं, पॉइजन्स होने की वजह से वो फर्दर अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी रिडक्शन करें ना अल्डिहाइड की तो किस में नहीं होंगे अल्कोहल में। अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्डिहाइड किस में जाते हैं कार्बोक्सिलिक में, बट अगर आप रिडक्शन कर रहे हो फिर वो किस में रिड्यूस हो जाते हैं हमारे पास अल्कोहल में। तो ये क्या नहीं हो पाएंगे अल्कोहल में रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा पॉइजन्स हो जाएगा और वो फर्दर क्या नहीं कर पाएंगे रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में सभी को कि आपने क्या करनी है रिडक्शन करवानी है एसिड क्लोराइड की, जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। बनेंगे इसमें स्पेशल क्या अल्डिहाइड ही। आप इसमें क्या ले सकते हो जो कैटलिस्ट ले रहे थे बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ये क्या करते हैं पैलेडियम के सरफेस को पॉइजन्स करते हैं और फर्दर क्या नहीं करते हैं रिड्यूस नहीं करते हैं अल्डिहाइड को किसमें अल्कोहल्स के अंदर। ठीक है, मीन्स आपने यहाँ पे रिडक्शन करवानी है तो रिडक्शन एक तो सिंपल हाइड्रोजन लेके भी करवा सकते हो, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिडक्शन का काम करता है, एक इसके अलावा हमारे पास क्या है लिथियम ट्राई बुटॉक्सी हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम ट्राई बुटॉक्सी हाइड्राइड भी क्या करते हैं हमारे पास रिडक्शन का क्या करते हैं हमारे पास काम करते हैं। ये सारे ही क्या है रिड्यूसिंग एजेंट हैं। सबसे गुड एजेंट ये है, उसके बाद सबसे गुड एजेंट ये है स्ट्रॉन्ग होता है ये, और ये क्या होते हैं वीक होते हैं। तो ये इजीली क्या नहीं करते हैं हमारे पास एसिड क्लोराइड को क्या नहीं करते हैं हमारे पास, जो हमारे पास ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये तो क्या कर जाएंगे अल्डिहाइड को क्या कर देंगे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने लिया है तो उसके लिए स्पेशल कंडीशन थी पैलेडियम बेरियम सल्फेट, अगर आप इसके साथ रिडक्शन करवा रहे हो तो जो अल्डिहाइड बनेंगे वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ये इसलिए हम इनको ज़्यादा यूज करते हैं अगर हमें सिर्फ क्या बनाने हैं अल्डिहाइड बनाने, वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। समझ आएगी बात। इसमें से आप देखो कोई भी ले सकते हो, बट H2 के लिए हमने कंडीशन डाली है बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर।
ठीक है, वो उसको पोजिशन करता है और फर्दर रिडक्शन नहीं करता। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो उसकी फर्दर रिडक्शन कर देता है अल्कोहल में, इसलिए उसको हम यूज़ नहीं करते अगर हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो आप उसकी जगह वीक भी ले सकते हो, डैट इज लिथियम टर्शरी बुटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये ले सकते हो, वो वीक है इसलिए वो रिएक्शन को सिर्फ कहाँ तक स्टॉप कर देगा, एल्डिहाइड तक ही स्टॉप कर देगा। समझ आ गई बात सभी को। इसके अलावा इसका एक और एडवांटेज है इस रिएक्शन का, क्या कि अगर हमारे पास क्या है रिएक्टेंट के अंदर COCl के अलावा और भी ग्रुप हैं लाइक ऑफ NO2 वगैरह, तो वो सिर्फ इसी को रिड्यूस करता है, इसको नहीं करते हैं। ठीक है, अगर अभी आप सोचो कि दोनों दिए हुए हैं तो किसको रिड्यूस करें, तो सिर्फ रिडक्शन में एसिड क्लोराइड के साथ जो है हमारे पास कैटालिटिक रिडक्शन जो हम करेंगे वो सिर्फ इसको ही रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, नाइट्रो ग्रुप एजिट का एजिट रहेगा। तो मतलब ये अनदर फंक्शनल ग्रुप को भी क्या नहीं करता है, रिडक्शंस नहीं करता, ये भी इसकी एक क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये था, इससे हमने सिर्फ क्या बनाए थे, एल्डिहाइड एसिड क्लोराइड को यूज करके। अब सेकंड क्या है, आप एसिड क्लोराइड को यूज करना है और किसके साथ रिएक्शन करवानी है, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ आपने रिएक्शन करवानी है, तो उससे क्या बनेंगे, कीटोन। पहले से सिर्फ क्या बने थे, एल्डिहाइड, और इससे सिर्फ क्या बनेंगे, कीटोन, क्योंकि दोनों से क्या आएंगे, आर आएंगे। सिंपल सी रिएक्शन है, देखो दो मॉलिक्यूल इसके हैं, इसमें भी दो आ रहे हैं, तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। CdCl2 बाहर चला गया। ठीक है, समझ, क्योंकि एक ही था, ये दो हैं, इसलिए CdCl2 बाहर चला गया और सिंपल ये बन गए, कीटोन बन गए। ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को। तो अगर आपने कीटोन बनाने हैं फिर तो आप क्या करना, एसिड क्लोराइड की डाइअल्काइल कैडमियम से करवाना। अगर आपने सिर्फ क्या बनाने हैं, एल्डिहाइड बनाने हैं, तो आप उसकी रोजनबर्ग रिएक्शन करवा देना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसकी लिथियम क्यूप्रेट के साथ भी जब आप रिएक्शन करवाते हो तब भी हमारे पास क्या बनते हैं, कीटोन। ठीक है, एसिड क्लोराइड की जब हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इसके साथ रिएक्शन करवाते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 196 केल्विन टेम्परेचर पे, तब भी क्या बनेंगे आपके पास, सिंपल कीटोन। एक क्या जाएगा बाहर, RCU, ठीक है, और एक हमारे पास क्या बाहर जाएंगे, LiCl बाहर चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, अंडरस्टूड। सिंपल है, सारी जगह पे एक ही फॉर्म इसकी हमने ली है, LiCl बाहर चला गया, एक आर वो कॉपर के साथ ही रहेगा और एक जो है वो इसके साथ आके कंबाइन हो गया और क्या बना दिए इन्होंने, कीटोन बना दी। इसकी भी एक एडवांटेज है कि अनदर फंक्शनल ग्रुप को क्या नहीं करता, रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप है उनको रिड्यूस नहीं करता है। तो ये हमारे पास क्या है, एसिड क्लोराइड से क्या है, मेथड है बनाने की किसी एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसका फ्लो चार्ट देख लो, फ्रॉम एसिड क्लोराइड से 3 है हमारे पास, बाय दी सिंपल रोजनबर्ग रिएक्शन, रोजनबर्ग रिएक्शन, डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है, देन है हमारे पास डाई क्या देंगे, एल्डिहाइड देंगे। समझ आई बात सभी को। ये है एक लास्ट और